तो कथकली जो है ये केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। वही भारतीय नाट्यम जो है दोस्तों, वो भारतीय नाट्यम जो है तमिलनाडु की है, और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश के है, और मणिपुरी जो है ये मणिपुर की है। तो इस तरह इसका आंसर जो हो वो बी हो जाएगा, 1 3 2 4। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? तो इस दल का नेतृत्व जो है डॉक्टर SZ कासिम के द्वारा जो है किया गया। 1982 में जो अंटार्कटिक जाने वाले वैज्ञानिक दल थे उनका जो है नेतृत्व डॉक्टर SZ कासिम ने किया था। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो है ये 1972 में जो है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, 1972 में। अगला प्रश्न देखिए, संकेताक्षरों TRP से अभिप्राय है। तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ये जो है TRP का जो है फुल फॉर्म है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अगला प्रश्न देखिए, जिंदावस्ता के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिंदावस्ता जो है दोस्तों ये पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। अवस्था में जो है दोस्तों जोरा की जो है मौलिक शिक्षाएं को शामिल किया गया है। जोरा की मौलिक शिक्षाएं को शामिल किया गया जिन्हें गाथा कहा गया। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, जल्ली कुट्टी क्या है? तो जल्ली कुट्टी जो है सांड के वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। ये कर्नाटक राज्य में जो है किया जाता है दोस्तों खेल जल्ली कुट्टी, जो कि सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। अंतरिक्ष में जो है दोस्तों ये कोलंबिया से गई थी। कोलंबिया से जो है भारत कल्पना चावला जो है वो अंतरिक्ष में गई थी। इसने जो है दोस्तों 2003 ईस्वी में जो है नासा के यान से गई थी, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी फरवरी 2003 में। निम्न में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? तो गांव जो है ये समुदाय का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत के आधार पर मानकर प्रयोग किया? तो सामाजिक क्रिया को जो है दोस्तों एल्फ्रेड शूटज ने जो है सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत के आधार पर मानकर प्रयोग किया। वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर दूसरी बार कब आया? तो वास्को डी गामा जो भारत की यात्रा पर दूसरी बार जो है 1502 ईस्वी में आया। पहली बार जो है दोस्तों 1498 में आया था, और दूसरी बार जो है 1502 ईस्वी में आया था। वही तीसरी बार जो है ये 1524 ईस्वी में आया था। उसके बाद जो है इनकी मृत्यु कोची में हो गई। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान जो है किससे बनाया? तो इसने जो है मुर्शिदाबाद का उपदीवान जो है मोहम्मद राजा खान को बनाया था। इलाहाबाद संधि का जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है मुर्शिदाबाद का उपदीवान ये मोहम्मद राजा खान को बनाया था। और पहला जो है इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को ही हुआ था। अगला है सुमेलित कीजिए सूची 1 को। ये गवर्नर दिया है और गवर्नर का कार्यकाल दिया हुआ है दोस्तों। तो लॉर्ड कर्जन का जो है कार्यकाल दोस्तों ये 1899 से 1905 ईस्वी रहा। वही लॉर्ड हार्डिंग का जो है 1910 से 1916 ईस्वी रहा। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जो है 1916 से 1921। लॉर्ड इरविन का जो है 1926 से 31। इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों ए हो जाएगा। ये 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो राजस्व व्यवस्था है और संबंधित व्यक्ति। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है दोस्तों रॉबर्ट एक लॉर्ड कर्नवालिस, जेम्स ग्रांट जॉन शोर, ये जो अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है। वही रैयतवाड़ी व्यवस्था से जो कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और एल्फिंस्टन संबंधित है। वही जो है महलवाड़ी व्यवस्था से हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बंट संबंधित है। इस तरह इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये जेम्स ऑट्रम और W टेलर के द्वारा जो है 1857 की क्रांति को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है ये 1872 ईस्वी में पारित हुआ था। वायसराय जो था वो उस समय दोस्तों नॉर्थब्रुक था वायसराय। इसका कार्यकाल जो है नॉर्थब्रुक का वो 1872 से 76 ईस्वी तक रहा। नॉर्थब्रुक ने जो है दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र की कन्या का विवाह वर्जित कर दिया था।
नॉर्थ ब्रूक्स में, यही नेटिव मैरिज एक्ट था। अगला है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है ये जमींदारों के कल्याण के लिए जो है की गई थी, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना। इसकी स्थापना जो है 1838 में कोलकाता में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड रिपन, ये दोस्तों लॉर्ड रिपन नहीं, लॉर्ड लिटन के समय हुआ था प्रथम दिल्ली दरबार, जो कि 1877 ईस्वी में हुआ था। वही द्वितीय दिल्ली दरबार जो है लॉर्ड कर्जन के समय में 1903 में हुआ था। वही तीसरा जो है दिल्ली दरबार 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों सुमेलित नहीं है, तो ये प्रथम नहीं है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने जो है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस ये कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के बाद जो है 22 दिसंबर 1939 को जब इस्तीफा दे दिया था, उसी दिन जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटने के समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो जो है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल को जो है फॉर्मिक अम्ल को जो है जब चींटी काटता है तो त्वचा में जो है इंजेक्ट किया जाता है। मानव सूत्र का पीला रंग किसके वजह से होता है? तो मानव मूत्र का दोस्तों, मानव मूत्र का पीला रंग जो है ये यूरोक्रोम की वजह से जो है पीला होता है। अगला प्रश्न देखिए, पौधे की शिथिल होने की वजह क्या होता है? तो पौधे के शिथिल होने की वजह जो है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान जो है पौधा शिथिल होता है। बोवेरी ओविस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोवेरी ओविस जो है दोस्तों ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम बोवेरी ओविस है। चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स कांच का प्रयोग जो है चश्मे बनाने में किया जाता है। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो इसमें जो खोखर जनजाति का प्रभुत्व जो दोस्तों 14वीं शताब्दी के दौरान जो है पंजाब में खोखर प्रजाति का जो है प्रभुत्व था। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म छठी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में जो है महावीर का जन्म जो है 24वें जैन धर्म जो है के 24वें तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी, उनका जन्म जो है छठी शताब्दी में बिहार में हुआ था। पृथ्वी का परिधि लगभग कितना है? तो पृथ्वी का परिधि जो है दोस्तों लगभग में जो है 40,000 किलोमीटर है, 40,000 किलोमीटर। और वही जो है दोस्तों भूमध्य रेखा पे जो है पृथ्वी की कुल परिधि जो है वो 40,075 है, 40,075। और ध्रुवों पे जो है दोस्तों 40,007 किलोमीटर है ध्रुवों पर पृथ्वी का परिधि। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग किया जाता है, कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य के है जो दोस्तों भारतीय इतिहास के शासनकाल में भारत का स्वर्णिम युग जो है गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि इस काल में जो है कला, धर्म, चिकित्सा विशेष प्रगति पे थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र है? तो बांध नहीं है, ये मानव निर्मित है। बगीचा भी नहीं है, एक्वेरियम भी नहीं है। ये तीनों जो है दोस्तों ये मानव निर्मित है। बाकी जो है रेगिस्तान जो है वो प्राकृतिक परिस्थिति के अंतर्गत आता है। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन है? तो हम्पी में जो है दोस्तों हिंदू धर्म का जो है केंद्र है, स्मारकों का केंद्र है हम्पी। निम्न में से किसका स्राव जिगर यानी कि लीवर को जिगर कहा जाता है, याद रखिएगा, लीवर से होता है। तो पित्त का जो है स्राव जो है वो जिगर से होता है, पित्त का। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग नहीं है? तो फूल का भाग जो है दोस्तों ये शिरा विन्यास जो है फूल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधियां समांतर तटीय और सूक्ष्म क्षेत्रों में लागू की जाती है? तो यह आश्रय पट्टी शेल्टर बेल्ट जो है दोस्तों ये मृदा संरक्षण की विधियां समांतर तटीय और सूक्ष्म क्षेत्रों में लागू की जाती है। अगला प्रश्न देखिए,
एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? तो एंटीबायोटिक का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा जो है दोस्तों 1928 ईस्वी में किया गया था एंटीबायोटिक का निर्माण। अगला प्रश्न देखिए, मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मिथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र CH3OH होता है। परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? तो परमाणु बंध जो है स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए जो है परमाणु बंध बनाया जाता है। परमाणु बॉन्ड जो है वो स्थिति ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षण का एक विधि नहीं है? तो मृदा संरक्षण का विधि जो है दोस्तों शेल्टर विधि द्वारा जो है मृदा संरक्षण किया जाता है, और इनक्रॉपिंग विधि द्वारा भी जो है इंटरक्रॉपिंग विधि द्वारा मृदा को संरक्षण किया जाता है। और उसके बाद जो है राइक डोम द्वारा भी मृदा का संरक्षण किया जाता है। ओवर ग्रेजिंग द्वारा जो है दोस्तों वो मृदा संरक्षण नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? तो अशुद्ध जल जो है दोस्तों डिस्टिल वाटर जो है डिस्टिल वाटर, ये अशुद्ध जल जो है ये पानी अशुद्धियाँ, इनमें किसी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं होती। मिल्वेसाइसिन का उन्मूलन का प्रयोग किया जाता है। तो मिल्वेसाइसिन का जो है उन्मूलन प्रयोग किया जाता है कृषि कीट के लिए। कृषि कीटक के लिए जो है दोस्तों मिल्वेसाइसिन का उन्मूलन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जो है कोपरनिकस जो है ने सिद्धांत सिद्ध किया था कि पृथ्वी चारों ओर घूमती है। एक घूर्णन वस्तु पर कोणीय वेग हर बिंदु पर एक समान होता है। एक घूर्णन वस्तु पर जो है कोणीय वेग जो है वो हर बिंदु पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं? तो ये पेराम्बूर जो है नहीं संबंधित है, बाकी अब्दुल कलाम द्वीप संबंधित है, उसका थुम्बा द्वीप भी संबंधित है और हरिकोटा द्वीप भी संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये जो है 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर है परम सुपर। निम्न में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है? तो ये जो है निबल जो है दोस्तों वो 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी घाट के स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमारी कृषि। पश्चिमी घाट के स्थानांतरित कृषि को जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को जो है कुमारी कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विंध्यन शैल में जिसके वेद भंडार पाए जाते हैं वो क्या है? तो ये चूना पत्थर जो है दोस्तों, ये विंध्य श्रेणी में जो है बृहद भंडार पाए जाते हैं चूना पत्थर का। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो ये जो है दोस्तों महाराष्ट्र में जो है ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है। तापीय ऊर्जा का जो है सर्वाधिक शक्ति उत्पादन वाला क्षमता है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, ये सही है। NH-47 ये भारत का सबसे छोटा राज्य मार्ग है, ये भी सही है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है दोस्तों NH-44, वो NH-44 जो है वो 3745 किलोमीटर है। 3700 टोटल 45 किलोमीटर है NH-44। वही NH-47A जो है सबसे छोटा राजमार्ग 47A, वो 5.9 किलोमीटर है। और वही जो है अगला है NH-8 भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है, ये गलत है। इस तरह इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। NH-8 का जो है दोस्तों दूरी वो 2809 किलोमीटर है। और अगला ऑप्शन देखिए, NHAI का राष्ट्रीय राजमार्गों में विकास अनुरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। तो जो इसकी स्थापना जो है दोस्तों NHAI का स्थापना ये 1988 में हुआ था, 1988 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो ये कोरमंडल तट, तमिलनाडु के कोरमंडल तट पे जो है दोस्तों भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो ये मोरक्को रवाता, ये मोरक्को जो है रवाता, ये सही है। ट्यूनीशिया ट्यूनिस, उसके बाद अल्जीरिया अल्जीरियस, बोत्सवाना बोमाको। बोत्सवाना का बोमाको नहीं, गैबून होगा, गैबून। ये राजधानी जो है दोस्तों गलत है, गैबून। बोत्सवाना की राजधानी गैबून होगा।
इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी मोरक्को का रबात राजधानी, ट्यूनीशिया का ट्यूनिस, अल्जीरिया का अल्जीरिस, ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो भारतीय प्रस्तावना में उल्लेखित जो है दोस्तों, प्रथम बार जो है दोस्तों वो न्याय है। प्रथम बार न्याय है, न्याय को जो प्रस्तावना में पहला स्थान दिया गया है, और दूसरा स्थान जो है समानता को दिया गया है, समानता को। वही तीसरा स्थान जो है स्वतंत्रता को दिया गया है, और चौथा स्थान जो है बंधुत्व को दिया गया है। इस तरह इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की शक्ति कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की शक्ति जो है दोस्तों वो ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई? तो ये जो है दोस्तों 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना जो है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा की गई। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया जाता है? तो ये जो है भाग 3 के तहत जो है गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो पुनः निर्वाचन की योग्यताएं जो है दोस्तों अनुच्छेद 57 जो है निर्धारित करता है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में सामान्यतः जो है 3 सत्र होते हैं। लोकसभा में सामान्यतः जो है 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा जो है मानसून सत्र, उसके बाद तीसरा जो है शीतकालीन सत्र। ये जो है लोकसभा का सामान्यतः 3 सत्र है। प्रसिद्ध उपन्यास अनचटेबल किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रसिद्ध उपन्यास जो है अनचटेबल ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षुद्र ग्रह नहीं है? तो एरोस है, बेन्नू है और इटोकावा है। ये जो है दोस्तों हैलू जो है क्षुद्र ग्रह नहीं है, एक धूमकेतु है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यह पहल भारत और जापान के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है ये जापान के प्रधानमंत्री की जो है दोस्तों शुरू किया गया। ये गलत है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य IS में शामिल होने के पात्र है। ये जो है सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में जो है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य IS में शामिल होने के पात्र है। तो इस तरह इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक विषय पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक नहीं हुई? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है ये भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक नहीं हुई। बाकी दहेज प्रथा पे हुआ है 1959, और बैंकिंग सेवा विधेयक पर भी हुआ है, आतंक निवारण विधेयक पर भी हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सबसे कम अवधि के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है दोस्तों ये कमल नारायण सिंह जो थे, जो कि केवल 18 दिन तक जो है CGI के पद पे रहा था। ये 1991 में रहा था दोस्तों, जो कि 22वें CGI थे। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, कर्नाटक में कितनी लोकसभा सीट है? तो कर्नाटक में जो है दोस्तों 28 जो है लोकसभा सीट है। वही केरल में जो है 21 टोटल लोकसभा सीट है, 21। असम में जो है दोस्तों, असम में याद रखिएगा जो 14 लोकसभा सीट है, और वही तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों 66 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की जो है सबसे बड़ी समिति जो है ये प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति जो है भारत की सबसे बड़ी समिति है संसद की। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कॉर्बुसियर द्वारा जो है अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा कहाँ स्थित है? तो ये विधानसभा जो है दोस्तों ये चंडीगढ़ में स्थित है। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कॉर्बुसियर द्वारा जो है
अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली जो है विधानसभा, ये चंडीगढ़। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ष 2002 में जो है जारी किया गया था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है दोस्तों वो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2002 में शुरू किया गया था, ये सही है। अगला है इस सूचकांक की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। तो इस तरह इसका आंसर जो है ये दोनों सही है दोस्तों, इस तरह इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को निम्नलिखित में से कौन सा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है? तो आर्सेनिक का जो है बेहतर अवशोषक जो है धान का पौधा माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को का विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यूनेस्को का विरासत स्थल जो है, जो कि शोर मंदिर है, वो जो है दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत किस घराने के प्रतिपादक थे? तो ये जो है दोस्तों अब्दुल कलाम जो है ये किराना घराना का जो है प्रतिपादक थे, अब्दुल करीम खान। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन के बारे में बोल रहा है। तो अधात्वीय ऋणायन बनती है, ये सही है। अधात्वीय विद्युत का कुचालक होता है, ये भी सही है। अधातुए जो है अम्ल ऑक्साइड होता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से जो है सभी कथन सही है दोस्तों, कोई भी कथन जो है गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म परिवर्तित होने की संभावना रखती है? तो परिवर्तित होने की संभावना जो है दोस्तों ये अपवर्तनांक जो है वो NaCl घोल में लवण के सांद्रण बढ़ाने में जो है ये जो है गुणधर्म में परिवर्तन नहीं होने की संभावना ये अपवर्तनांक रखती है। अगला है, प्रक्षालन मशीन कार्य किस सिद्धांत पर करती है? तो प्रक्षालन मशीन कार्य जो है दोस्तों ये अपकेंद्री बल पर कार्य करता है। निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक नहीं है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक ये स्टेपलर जो है दोस्तों प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है, बाकी कैंची, पिलास और हैंडपंप जो है ये उत्तोलक प्रथम श्रेणी का है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो है न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अगला है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके आकार पर जो है दोस्तों उसका आकार जो है बढ़ जाएगा। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो और इंफ्रारे का जो है प्रयोग दोस्तों टीवी रिमोट में किया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है ये दिल्ली में स्थित है। पृथ्वी की बाहरी और आंतरिक परत के बीच की असंबंधता को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के बाहरी और आंतरिक परत की असंबंधता को जो है ये कॉनरॉड असंबंधता कहते हैं, कॉनरॉड असंबंधता। बांस जल डमरू निम्नलिखित में से किससे अलग करता है? तो बांस जल डमरू जो है ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को जो है अलग करता है। बिहार में कितने रामसल है? तो बिहार में अभी 2 रामसल स्थल है, एक को जो है हाल ही में जोड़ा गया। पहला जो है कांवर झील जो कि बेगूसराय में है और दूसरा जो है नागी-नकटी अभयारण्य जो कि जमुई जिला में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? तो ये चिनाब नदी पे जो है विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? तो ये बाबा फरीद के जो है विचारों के जो है बाबा फरीद के जो है विचारों को सिख धर्म के आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो ये जो है दोस्तों मलिक था दोस्तों। सल्तनत काल में जो है भू राजस्व के सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी ये मलिक था। अगला प्रश्न देखिए, पतंजलि के भाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो ये जो है शुंग वंश के इतिहास का जो है पतंजलि के भाष्य से जो है शुंग वंश के इतिहास का जो है वर्णन मिलता है, क्योंकि शुंग वंश के काल में जो है पतंजलि आया था। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो विश्व का चक्कर जो है सर्वप्रथम मैगलन ने लगाया था, मैगलन ने सर्वप्रथम लगाया था चक्कर। निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? तो अमेरिका के जो है मूल निवासियों को जो है रेड इंडियन कहा जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि वो 10 मई 1871 को जो है 10 मई 1871 को जर्मनी और फ्रांस के बीच हुई थी। हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक कौन था? तो हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक ये हाजी इलियास थे।
बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो बिहार में जो है सैनिक अभियान आयोजित करने वाला जो है सुल्तान दोस्तों ये इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश जो है भारत में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला सुल्तान था। इसने जो है बिहार में जो है दोस्तों 1225 में सैनिक अभियान किया था। अगला प्रश्न है, पटना कलम संबंधित है? तो चित्रकला से। पटना कलम जो है चित्रकला से संबंधित है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है तो कृषि प्रधान, तकनीक का पिछड़ापन और मिश्रित अर्थव्यवस्था ये भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेषता है। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने में एक समस्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने में एक समस्या जो है वह असंगठित क्षेत्र है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो आर्थिक विकास जो है सामान्यतः दोस्तों युग्मित जो है ये अस्फीति के साथ होता है। जेनेटिक उद्योग में शामिल है। तो जेनेटिक उद्योग में जो है कृषि जो है जेनेटिक उद्योग में शामिल है। आवेल एक उपक्रम है जो संलग्न है। तो आवेल जो है दोस्तों ये तेल अनुसंधान उपक्रम में है जो संलग्न है। जीएसटी लागू हुआ। तो जीएसटी जो है दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया था? तो ये बीपी सिंह वित्त मंत्री द्वारा जो है दोस्तों भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का घोषणा किया गया था। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। ये जो है बजट भाषण 1985 से 86 के दौरान जो है राजकोषीय नीति का जो है घोषणा किया गया था। वित्त मंत्री बीपी सिंह के समय में जो है बजट भाषण दोस्तों 1985 से 86 के दौरान। तो सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज 12 को जो है रिवीजन करेंगे जो कि आज ही 16 जुलाई को हुआ है। दोस्तों ये प्रश्न सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, रेलवे हो, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस हो। इन सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किन दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को जो है मनाया जाता है। सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो सीमा अंतिल जो है दोस्तों सीमा अंतिल वो डिस्कस थ्रोअर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? तो पुस्तक द पीपल प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक जो है दोस्तों ये एसएम खान के द्वारा लिखा गया है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का जो है राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा है? तो ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का नाम जो है दोस्तों वो वाक्यांश यूनाइटेड नेशन के उत्पत्ति के से संबंधित जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का नाम जुड़ा है। अगला प्रश्न